नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ये मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बहुचर्चित चेहरा जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र से। आइए इनसे रूबरू होते हैं। ये भरत शाह जी के सुपुत्र हैं। ये वो भरत शाह है जो एक समाज सेवी के तौर पे लालगंज में देखे जा रहे थे और उन्होंने लालगंज में बहुत सारा कार्य करवाया। एज ए समाज सेवी, कोई नेता नहीं, कोई पोस्ट नहीं, फिर भी बहुत सारे कार्य को उन्होंने करवाया। जितना गिनाए उतना कम है। तो चलते हैं सीधे, हम लोग पॉइंट की बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारी है। और भूषण जी की तैयारी जो है लालगंज विधानसभा क्षेत्र से, जिस तरह की तैयारी है उसको लेकर के वहाँ की जनता का क्या राय है, अभी राय हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सबसे पहले आपका स्वागत है ये मीडिया में। आपके चैनल के माध्यम से मैं लालगंज विधानसभा को जितने भी जनतागण हैं सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक युवक हूं और मैं लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूं। आप प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। एक चीज़ देखा जा रहा है कि अभी हर विधानसभा क्षेत्र में जाइए तो निर्दलीय उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा हो रही है। और पहले निर्दलीय बहुत विरले ही कुछ लोग लड़ते थे, लेकिन आज के दौर में निर्दलीय का एक होड़ सा चल गया है कि चुनाव लड़ना है विधायकी का तो खर्च मतलब करोड़ 2 करोड़ नहीं करेंगे हम टिकट लेने में, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये निर्दलीय का दौर जो चल रहा है ये क्या है? देखिए, निर्दलीय का दौर यही है जो अभी के दौर में जो है बिहार एक बिछड़ा हुआ प्रदेश है, जो जगह है प्रदेश और है। जी, और इसी माध्यम से हर लोग अभी देखिए नए नए पार्टी भी बहुत सारा आ रहा है बिहार में, जो हर लोग चाहते हैं हम अपने पार्टी के लेके दबदबा बनाए, अपने पार्टी को लेके जाए और बिहार में जो है अपना राज्य चलाए। लेकिन अभी बता दे रहे हैं जो वर्तमान में जो पहले के पार्टी है जैसे आरजेडी, जदयू, बीजेपी, बहुत सारे पार्टी है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे पा रहे वो लोग जो जनता उनसे खुश रहे। पता चलता है कोई बाहुबली है तो कोई बहुत बड़ा रईस लोग है, कोई आम व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि विधायक कैसा होना चाहिए? जनता की मांग क्या है? किस तरह का विधायक लोग खोज रहे हैं? देखिए, विधायक हमारे हिसाब से जो विधायक बने, जिस भी एरिया के विधायक बने, जैसे अभी हम लालगंज विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरा मोटो है कि मैं लालगंज विधानसभा में तैयारी कर रहा हूं, मैं लालगंज विधानसभा का विधायक बनूं। तो मैं लालगंज विधानसभा में मैं जिस भी पंचायत में काम करूं, जिस भी वार्ड में काम करूं, वहीं के लोग उस जगह काम करें ताकि उससे उस जगह का लोगों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारी दूर हो सके। स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हर प्रखंड में हर जगह बढ़िया व्यवस्था हॉस्पिटल का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। ये सब लोग कहते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं 60 साल 65 साल की उम्र में आते हैं, बोलते हैं कि हम युवा नेता है। अरे भाई, युवा नेता किसे कहा जाता है? जो 25 साल 26 साल 30 साल के हो उन्हें युवा नेता कहा जाता है। अभी देखिए प्रशांत किशोर है, वो 56 साल 57 साल के एज में आए हैं, बताते हैं कि हम युवा के नेता हैं, हम बिहार बदलना चाहते हैं। अरे भाई, बिहार क्या बदलोगे? बिहार तो बिहार ही रहेगा, लंदन नहीं हो जाएगा। मेरा सोच है लालगंज विधानसभा में आ रहा हूं, लालगंज विधानसभा के जनता का सोच बदलना है ताकि लालगंज विधानसभा को मैं आदर्श विधानसभा बना सकूं और लालगंज विधानसभा को जनता को मैं निर्णय दिला सकूं कि विकास क्या होता है। सबसे बड़ी चीज है विकास का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा। तो बेरोजगारी दूर होगा जब मैं लालगंज का, जैसे भगवानपुर प्रखंड हुआ, भगवानपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, हर पंचायत के लोग हर जगह काम खोजते हैं ना। तो कहने का मतलब है जिस जगह काम करे उसी जगह के 10 लोग काम करे, वहाँ विधायक हम नहीं, हमारी जनता बने, वो लोग काम करे, वो लोग का बेरोजगारी दूर हो जाए। जब वो लोग खुश रहेंगे तो हम तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। क्योंकि एक नेता क्या चाहता है? एक नेता चाहता है कि जिस फील्ड में हम हो, जिस जगह हम हो, उस जगह का लोग मुझसे खुश रहे। और जब लोग खुश रहेंगे तो हम ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। क्या वर्तमान विधायक जो है लालगंज में संजय सिंह जी, लोग उनसे कितना खुश है? देखिए लालगंज का वर्तमान विधायक जो है संजय सिंह, वो अभी बीजेपी के नाम पे जो है वो अभी विधायक बने हैं और हम बता दे रहे हैं कि बीजेपी के नाम से ही उनका जो है चर्चित चल रहा है। लेकिन लालगंज विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं किए हैं
जिनके लिए उनका नाम लिया जाए, जैसे संजय सिंह एक काम किया। आज भगवानपुर एनएच से स्टेशन आने के लिए भर पानी में लोग को तैर के आना पड़ता है। क्या 5 साल में विधायक का यही काम रह गया? तो गए तो थे टैंक लेकर के पानी निकलवाने के लिए, व्यवस्था तो लेके जा ही रहे थे वो, लेकिन व्यवस्था पब्लिक ने करने नहीं दिया उनको। नहीं, देखिए व्यवस्था लेकर जाते नहीं है। सबसे बड़ी चीज होता है दिखावा का व्यवस्था जो होता है ना, उस पर लोग नहीं चलते हैं। अगर जो जमीनी काम कोई हो, जमीन पे हो, उस पे भरोसा करते हैं। एक शिलान्यास भी कर दिए हैं स्टेशन रोड में, और कई जगहों पे एक साथ 40-50 शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास रोड किए का। हैं, जहां जहां शिलान्यास किए हैं तहां जाकर देखिए आज भी वही है, वही स्थिति है। अगर जो 5 मिनट भी बारिश हो जाए तो भर जंग पानी लग जाते हैं, जनता को चलने में प्रॉब्लम होती है। साफ तौर पे आप बताइए कि वो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के लायक हैं या नहीं है? देखिए हम बता दे रहे हैं कि अभी लालगंज विधानसभा लायक जो है ना संजय सिंह है, ना अनु शुक्ला है, कोई नहीं है। क्योंकि अनु शुक्ला भी इससे पहले आए थे तो बहुत सारे मतलब वादे किए थे, आचरा पसार पसार के वोट मांगे थे कि हमारे साहेब अंदर है, हमें आप जिताइए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आप हमको वोट दे, हम आपको स्वर्ग देंगे। कहाँ है लालगंज में, किस जगह स्वर्ग बैठ गया भैया? लालगंज में कहीं कोई जगह अगर स्वर्ग है तो हमको बता दे अनु शुक्ला। उनके घर जाइए आप, पेड़ पौधे लगे चारों तरफ से और एकदम शांत माहौल है, स्वर्ग धरती पर कैसे आएगा? तो कहने के मतलब आप अपने घर के पास स्वर्ग लगाए ना, जनता के बीच स्वर्ग कहाँ है? संजय जी जो वादा किए, जो हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे शिलान्यास किए, लेकिन कहीं भी जाके देखिए हर जगह हर रोड वही है, कहीं कोई रोड पर काम नहीं है, कहीं कोई जगह काम नहीं है। आज स्टेशन मतलब हाईवे से स्टेशन आने जाने में लमसम सुबह से लेकर शाम तक हजारों हजार नहीं 10,000 लोग को आना जाना होता है। लेकिन अगर जब 5 मिनट के लिए बारिश हो जाए तो पैर क्या बाइक से जाने में भी लोग को तकलीफ होती है। तो संजय जी ने ये कहा, लालगंज विधायक ने कहा कि अगर हम रोड नहीं बनावेंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। तो क्या वो आप क्या आपने तो क्या फिर चाहते हैं? संजय जी को घूमना नहीं चाहिए लालगंज विधानसभा में? घूम रहे हैं वो? अभी क्यों घूम रहे हैं? अभी तो उनको घूमना नहीं चाहिए। रोड बनाया नहीं उन्होंने, शिलान्यास कर जब दिया। शिलान्यास करके छोड़ दिए, 50 रोड बनाए शिलान्यास, नहीं, हाँ। जब रोड बनाए नहीं तो उनको घूमने नहीं आना चाहिए वो वादे के मुताबिक। अच्छा, तो एक सवाल क्लियर कर दीजिए आप कि पहले शिलान्यास उस पर लिखा हुआ कि संपूर्ण हुआ कार्य, ये वाला बोर्ड जो है संपूर्ण कार्य संपूर्ण हुआ, हाँ। ये वाला बोर्ड रोड बनने से पहले लगना चाहिए, रोड बनने के बाद लगना चाहिए? नहीं, ये सब जब कोई भी कार्य करते हैं, जब वो कार्य पूरा हो जाए तब बोर्ड लगे तो अच्छा तो लगता वहाँ है। तो बोर्ड पहले ही लग गया, शिलान्यास वाला बड़ा सा बोर्ड जो है यही तो बात है, जो बीजेपी के नेता है, सबसे बड़ी खासियत है जो बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है। अब वो जैसा भी बोर्ड लगा, लोग उनको हजारों हजार के लोग में सपोर्ट आ जा रहे हैं कि चलिए जी ये जो है अभी शिलान्यास हो गया, रोड बन जाएगा। अरे बना नहीं भाई, बोर्ड लगाने का अधिकार कहाँ से आ गया? तो क्या मामला हो सकता है ये? क्या ऐसा तो नहीं कि हाँ पैसा पास हो गया हो और विधायक जी लेकर के अपने गले में रख लिया हो? नहीं, अभी ये तो हम नहीं बता पाएंगे जो पास हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े लोगों का जो है ना, काम होने से पहले फंड जो उनके खाते में चला जाता है। हाँ, ऐसा हम देखे। और हम बता देना चाहते हैं कि लालगंज जनता को कि हम जिस दिन लालगंज विधानसभा का चुनाव जीत गए, हम लालगंज पूरे बिहार में लालगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा होगा जो पूरे बिहार बोलेगा कि लालगंज विधानसभा बिहार में एक ऐसा विधानसभा है जो आदर्श विधानसभा है। ना यहाँ कभी रोड का दिक्कत होगा, ना कभी घर का दिक्कत। हम तो पहले नंबर ये बताना चाहते हैं ना, जो 5 साल के अंदर पूरे लालगंज विधानसभा में एक भी मरई का घर नहीं रहने देंगे, चाहे जात कोई हो। हम भी एक बनिया का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, नेता का बच्चा नहीं है। हमारे पास अरबों करोड़ों नहीं है लुटाने के लिए जो हम लुटा के लड़ेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जिस दिन बनूंगा, मैं अपने समाज के लिए ऐसा कार्य करूंगा कि हमारे समाज नहीं पूरे बिहार गरजेगा कि लालगंज विधानसभा का कोई नेता है भूषण कुमार शाह। तो आपका कहना है कि आप बनिया के लड़के हैं, गरीब के लड़के हैं, पैसा नहीं है, तो आज का चुनाव तो बहुत महंगा चुनाव हो गया है, बहुत खर्चीला चुनाव हो गया है। जनता, जब तक जनता को आप व्यवस्था नहीं दीजिए पहले, तब तक जनता आना नहीं चाहती है सभा में। तमाम सभाओं में जो है जनता तब पहुंचती है जब भोजन की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, पैसा की व्यवस्था हो, पंडाल हो, ये दुनिया जहान सब हो, तब पहुंचती है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, लालगंज विधानसभा जो है बनिया विधानसभा है। और मैं
और एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए, लालगंज विधानसभा में बहुत लोग दिग्गज लोग खड़े हैं, जो अभी डेली का उनका लाखों 2 लाख खर्च होता है, डेली का लाखों 2 लाख खर्च होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या है, खर्च आप करें हम करें उससे मतलब नहीं रखता है। वोट जो है लोग इंसान को देखकर वोट देते हैं। वोटिंग जो है समय जब आएगा, लोग उसी समय देखेंगे कि हमारे लालगंज विधानसभा में एक युवा नेता है भूषण कुमार शाह, जो 26-27 साल के उम्र में आज पहली बार लालगंज विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है, जो हमारे पिताजी जो है भरत शाह, वो हमारे पूरे वैशाली में जाने जाते हैं। जो भरत शाह क्या है, भरत शाह हमारे जो पिता है, पूरे वैशाली के लोग जानते हैं जो भरत शाह क्या है, और जनता के बीच रह के क्या करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं। तो सिर्फ साव बनिया में या फिर दूसरे नहीं, हर ही जात में, सभी जात में, सब जात में जो काम करते हैं मेरे पिताजी, हर लोग आपको बताएंगे कि भरत शाह मेरे लिए क्या किए हैं और क्या करते हैं। आपका जो चुनावी माहौल होगा, या आप जो चुनाव की शुरुआत मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अब तक तो बिहार में जात पर आधारित जो है सो चुनाव हुआ है। लोग अब भाई अभी तक सब ठीक है, जैसे ही एक रात बचा हुआ है तो भाई हम बनिया है तो बनिया को, हम यादव है तो यादव को, हम कुशवाहा है तो कुशवाहा को, लोग ऐसे वोट करते हैं। लेकिन क्या आप अपने चुनाव में, आप अपने जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें जाति का मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए, हमको हर जाति का सपोर्ट है, हर जाति का वोट है। यहाँ तक राजपूत हो, भुइयार हो, पासवान हो, चमार हो, मुसलमान हो, यादव हो, सावनिया तो खैर सावनिया छोड़ के अलग जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब हमको हर जाति का सपोर्ट है। और हम बताना चाहते हैं लालगंज के जनता से कि देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपका भाई, आपका बच्चा बहुत अच्छे वोट से लीडिंग करेगा और लालगंज विधानसभा को जो है आदर्श विधानसभा बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, जो पूरे बिहार में जाना जाएगा कि लालगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां उससे बढ़िया पूरे बिहार में कोई विधानसभा नहीं है। अमूमन एक चीज देखा गया है कि हमने जब सर्वे किया लालगंज में जी, तो जनता जनार्दन का ये कहना है कि जो वर्तमान विधायक है उनके यहाँ जाने की सड़क नहीं है। मतलब उनके यहाँ सड़क है लेकिन टूटी फूटी सड़क है। अगर आप ये कौन सा चौक है एनएच में, हिमायतपुर चौक से भी आप जाते हैं लालगंज की तरफ, तीनपुलवा की तरफ, तो वो सड़क इतनी जर्जर सड़क है, आज भी विकास के इस दौर में भी वो सड़क इतनी जर्जर है कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट जाए वहाँ से, या कोई ऑपरेशन वाला पेशेंट उधर से गुजरे, तो उसके टाँके उसी में टूट जाएंगे, उसकी डिलीवरी वहीं पे हो जाए। एक साधारण व्यक्ति भी अगर बाइक से उधर जाता है तो थक जाता है, इतनी मतलब हिचकोले हैं, इतने रास्ते खराब हैं वो। तो क्या फर्क रह गया कि ये रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है? देखिए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि नीतीश जी जो दिए हैं बिहार के लिए, जो किए हैं, अगर ये रियल चीज है, जो अगर ये उनका लोग जो है, जो जैसे विधायक एमएलए, अगर ये लोग काम करना चाहे धरातल से, तो पूरे बिहार में कहीं एक कोना का सड़क भी खराब ना मिलेगा। इतना काम नीतीश जी किए। लेकिन यहाँ क्या है, जो विधायक बन गए वो फंड पास करा लिए, पता चला 5 साल बीत गया, रोड भी कागज पे रोड बन गया, फंड भी पास हो गया, लेकिन जमीन पे रोड नहीं बना। क्या आपके दौर में भी ऐसा होगा? नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं शिलान्यास करने से पहले रोड बनाऊंगा, शिलान्यास नहीं करूंगा। मैं जीवन में अपने कभी शिलान्यास का ये ढोंगा प्रचार जो किया जाता है कि फलाने विधायक आए, फलाने मंत्री आए, यहाँ फलाने रोड का जो है शिलान्यास हो गया, मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। मैं पहले रोड बनाऊंगा, फिर जाके रोड का उद्घाटन करूंगा, फिर बोर्ड लगाऊंगा। मैं पहले शिलान्यास करके प्रचार करने वाला में से व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है लालगंज विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना। और आदर्श विधानसभा बनाने के लिए ना कि हमको ठीक होना पड़ेगा, जनता को भी ठीक होना पड़ेगा, जनता का सोच बदलना पड़ेगा। जिस दिन जनता जनार्दन सोच बदल लिए, उसी दिन लालगंज विधानसभा को मैं बता रहा हूं कि लालगंज विधानसभा को मैं आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। और पूरे लालगंज विधानसभा में टाटी का घर कहीं नहीं दिखेगा, या जात कोई हो, सड़क कहीं खराब नहीं दिखेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी कहीं कोई भी हॉस्पिटल में कोई चीज की कमी नहीं होगी। अभी तो भगवानपुर प्रखंड के हॉस्पिटल है जहां मैं गया था कुछ दिन पहले दिखाने, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं, हम तो
खुद समझ नहीं पाता है। क्योंकि जब गए थे दिखाने, दिखा लिए, 3 दवा लिखा गया, 3 दवा लिखा गया कि ये दवा है, ये दवा खाइए, आपको 5-6 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जब दवा काउंटर पे गए तो पता चला जो दवा ही नहीं है। बोला गया आप फलाने दुकान में चले जाइए, वो मेरा मामा का दुकान है, वहाँ जो है आपका दुकान पर दवा सब मिल जाएगा। रेफरेंस भी उन्होंने दिया। हाँ, रेफरेंस भी दिया, जो मेरे मामा का दुकान है वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको सब दवा मिल जाएगा। हॉस्पिटल में अभी दवा उपलब्ध नहीं है। मैं देखा चलो अभी उपलब्ध नहीं, कल होगा, परसों होगा। मैं वो दवा को जो है जाके दूसरे दुकान से लिया, खाया, यूज किया। फिर भी मैं देखा कि चलो आखिर के मेरे लिए ऐसा नहीं है, पूरी जनता के लिए क्या व्यवस्था है। मैं उस पुर्जी को लेकर 8-10 रोज लगातार गया, जो आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ढीला हो चुका है ना, जे लगातार 15 दिन में दौड़ते रहा, लेकिन 3 दवा नहीं मिला। 3 दवा का कीमत जानते हैं, सिर्फ 30 रुपया है, लेकिन नहीं मिला। अब बताइए, जो बिहार में जो भगवानपुर प्रखंड में हॉस्पिटल है, उसमें 30 रुपया का दवा नहीं मिल सकता। अब बता सकते हैं जलालगंज विधानसभा के विधायक का क्या मतलब इसमें रोल निभा रहे हैं वो। वैशाली में एक नदी है, बया नदी, जिसकी उड़ाही के लिए 50 करोड़ से ऊपर रुपया आया था जी। और उड़ाही हुआ भी, आपने अभी जानते हैं। हाँ, उड़ाही हुआ भी। क्या क्या कार्य उसमें हुए लगभग, आपको क्या लगता है कि 50 करोड़ से ऊपर 54 करोड़ 47 लाख रुपया आया, इतना क्या बया नदी की उड़ाही में खर्च हुआ होगा? आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, आप दरअसल चीज हमसे पूछिएगा तो हम तो यही बताएंगे कि बया नदी के जो उड़ाही में जो पैसा लगा, उसका आधा पैसा तो जो है ठेकेदार और मुंशी जो है ना, लोगों से ले लिए। लोगों से ले लिए मतलब? क्योंकि जब हम भी उड़ाही हो रहा था मेरे पास, तो मेरा अपना कॉलेज भी है, तो मैं सोचा जे चलो माटी उस जगह बहुत था, तो बोले जे माटी को खेत में देखे जे लोग जो अपने गाड़ी से उठा के खेत में ले आ रहे थे, तो हम देखे चलो हम अपने कॉलेज पे भी गिरा लेते हैं। किधर कॉलेज है आपका, कौन सा? बस सामने में है, रुसुलपुर गांव में, हुसैना घाट से जस्ट दक्षिण है। अच्छा। भरत शाह इंटर कॉलेज। मैं सोचा जे चलो अपने कॉलेज पर थोड़ा गिरा लेता हूँ माटी। मैं अपने कॉलेज पे माटी गिराया, 50 रुपए टेलर जो है मुंशी साहब लिए थे। 50 रुपए? 50 रुपए, जबकि 35,000 रुपया सिर्फ मुंशी जी को हम दिए थे अपने कॉलेज पे माटी गिराने के लिए। तो बता सकते हैं जो बिहार में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए अब तो पूरा खुल के बताना बहुत मुश्किल है। ये खबर आप भी बता रहे हैं और कई लोगों ने भी बताया कि बाया नदी का मिट्टी जो है वो बेचा गया था, जबकि उस मिट्टी का जो मैंने डीडीसी में वहाँ पर बात किया, हाजीपुर में जी, तो उनके जो अधिकारी थे उनसे पूछा गया, इंजीनियर से, तो उन्होंने कहा कि इसकी मिट्टी जो है 1 मीटर गहराई और 10 मीटर शायद जो है उसकी चौड़ाई करनी है जी। तो वो मिट्टी तो उठा के उन्हें भिंडा पे रखना था। अभी बया नदी जो है, बया नदी लमसम कहीं 4 फीट गहराई किया गया है, कभी 6 फीट गहराई किया है, कहीं 5 फीट गहराई किया गया है, और उस मिट्टी को जो उरैया के नाम पर जो है बेचा गया मिट्टी। और आज की स्थिति ऐसा है, जो 10 मिनट के लिए भी बारिश धस के हो जाए तो दोनों साइड का मिट्टी जो है धस के बया नदी में चला जा रहा है, दलदल बन जा रहा है। इसके कारण हम बता दे रहे हैं आने वाले भविष्य में जो है, जो बया नदी के बगल के जितने भी गांव है, सभी लोगों को परेशानी आने वाली है, क्योंकि मिट्टी दादा के जो है बया नदी में चला जाएगा। जब चला जाएगा तो लोग अलग से मिट्टी कहाँ से ला पाएंगे बांध बांधने के लिए? जो लोग खरीदे हैं वो लोग तो बांध बांधने के लिए देंगे नहीं, क्योंकि वो तो भाई पैसा लेके दिए है ना। हम भी अपने कॉलेज में भरवाए, पैसा दे के भरवाए, तो हम तो कल होके नहीं देंगे ना। हम भी अपने खेत से काटने के लिए बोलेंगे पैसा दीजिए। सरकार के पैसे का घोटाला अलग हुआ और पब्लिक से भी वसूल लिया गया। हाँ, पैसा पब्लिक से सबसे ज्यादा पैसा वसूला गया। पब्लिक को आश्वासन किया गया ये नदी को उरैया है, उरैया के माध्यम से जो बहुत सारे लोगों को जो है इसमें प्रताड़ित भी किया गया और आश्वासन के माध्यम से पैसा ले लिया गया। तो चलते चलते एक सवाल और है कि आप लालगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं, इस पर लालगंज के जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जो युवा है, जो शिक्षित है, उन्हें आप वोट करें। आप ये नहीं देखें जो कौन बाहुबली है और कौन दबंग है, क्योंकि बाहुबली और दबंग के भरोसे राज्य नहीं चलेगी और नहीं लालगंज विधानसभा का विकास होगा। जब आपका नेता, आपका बेटा, आपका भाई आपके पास आएगा तो लालगंज विधानसभा में जो है नया दीप जलेगा, नया विकास होगा। तो आपने देखा भूषण जी ने किस बेबाकी से जवाब दिया और तमाम सवालों पर खुलकर बात हुई इनसे।
वो चाहे बाया नदी के मिट्टी बेचने का मुद्दा हो, या बाया नदी की उराही को लेकर जो पैसे सरकार के द्वारा आए थे उस मुद्दे पर, या समाज के विकास को लेकर के जो पैसे आए समाज को बाधित करने वाले विधायक उस मुद्दे पर, सभी मुद्दे पर खूब नोक झोंक हुई और बातें हुई और खुल करके सवाल जवाब हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। बाकी 2025 चुनाव की तैयारी भूषण जी कर रहे हैं, उसमें आप कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं भूषण जी को, उस पर भी खुल करके आप सवाल जवाब करें, भूषण जी से आप रूबरू हो सके। कमेंट के माध्यम से भी आप इनसे बात कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि आपको कैसा नेता चाहिए, कैसा विधायक चाहिए, क्या आपको ज़मीनी नेता चाहिए, या फिर हेलीकॉप्टर से आने वाले लोग साल में 5 साल पे एक बार आए, आपके सुख दुख को पूछे और फिर चला जाए। आप कैसा नेता चाहते हैं? क्योंकि जनता जनार्दन जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई हमें कैसा नेता चाहिए, विधायक कैसा चाहिए, तब तक व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि बात तो परिवर्तन की होती है। तो आप हमारे पोर्टल को सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in, और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ई मीडिया से, और फॉलो कर सकते हैं आप हमें फेसबुक पे ई मीडिया से। तब तक के लिए लेते हैं विदा। ई मीडिया में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।